बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दरूद अस्सलाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपनी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बांझ औरत का सबक आमोज किस्सा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के पैगंबर हैं। अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम पर अपना बड़ा करम और अनाम अता किया है। अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को अपने साथ हम कलाम होने के तोहफे से भी नवाजा है। सुभान अल्लाह, जो कि किसी और नबी को ये शर्फ हासिल नहीं हुआ है। आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर अपने रब्बे कायनात के साथ हम कलाम हुआ करते थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह पाक से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में आप अलैहिस्सलाम ने एक औरत देखी जो कि ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम इस औरत के पास गए और जाकर पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब देते हुए कहा, सुना है कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से हम कलाम होते हैं। मैं बांझ औरत हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। इस वजह से औरतें मुझे ताने तशने देती रहती हैं और मुझे हर वक्त बांझपन की लान तान करती रहती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आप मेहरबानी करके रब्बे कायनात से दरियाफ्त करके आना कि मेरी किस्मत में अल्लाह पाक ने कोई औलाद लिखी हुई है कि नहीं, कि मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी। औरत की ये बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस औरत से वादा करके चले गए कि मैं तेरी परेशानी अल्लाह पाक से पूछकर जरूर जरूर बताऊंगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह पाक से हम कलाम कर रहे थे तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज किया, ए मुझे जिंदगी देने वाले, मैंने आज एक औरत को ये फरियाद करते हुए सुना है और मैं इस औरत से वादा करके आया हूँ कि मैं अल्लाह पाक से पूछकर बताऊंगा कि इस औरत के नसीब में कोई औलाद है कि नहीं है। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इस औरत को जाकर बता दो कि इसके नसीब में औलाद नहीं लिखी गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस औरत के पास गए और इसे अल्लाह पाक का पैगाम दे दिया कि अल्लाह पाक का फरमाने आली शान है कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। ये सुनकर औरत ने रोना धोना शुरू कर दिया, पर सब्र के अलावा इसके पास बचा भी क्या था। वो सब्र करके मामूल के मुताबिक जिंदगी बसर कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। औरत के दरवाजा खोलने पर एक फकीर दरवाजे पर ये सदा दे रहा था कि ए अल्लाह पाक के बंदे, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कर, अल्लाह पाक तुझे इसका बड़ा अजर देगा। औरत ने रोटी बनाई और इस फकीर को दे दी। फकीर ने दुआ देते हुए कहा कि अल्लाह पाक तुझे बेटा अता फरमाएगा। जब इस औरत ने ये बात सुनी तो इस औरत ने कहा कि अल्लाह पाक, कि ए अल्लाह पाक के बंदे, मैं बे औलाद हूँ, मैं बांझ हूँ। फकीर ने जवाब देते हुए कहा कि अल्लाह पाक बड़ा मेहरबान है, तो इस फकीर को जितनी रोटियां खिलाएगी अल्लाह पाक तुझे तुझे इतने ही बेटे अता फरमाएगा। औरत ने फकीर को 4 रोटियां बनाकर दी और फकीर दुआ देता हुआ रोटियां लेकर चला गया। इस फकीर की दुआ से अल्लाह पाक ने इस औरत को 4 बेटों से नवाजा। एक दिन इसका सामना एक दिन इस औरत का सामना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ। तो इस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, तू कहता था कि तेरे घर कोई औलाद नहीं होगी। मुझे तो अल्लाह पाक ने 4 बेटे अता किए हैं।
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کی بات سن کر حیران رہ گئے اور کوہ طور پر جا کر اللہ پاک سے عرض کیا، اے اللہ پاک، آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اس عورت کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں لکھی، پر اس کو تو آپ نے 4 بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، تیرا جواب تجھے مل جاتا ہے، پہلے یہ پلیٹ لو، اس میں مجھے انسان کا گوشت لا کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دن تک انسان کا گوشت تلاش کرتے رہے۔ ہر بندے سے فرماتے رہی کہ اللہ پاک نے انسانی گوشت مانگا ہے، پر کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بندہ گھومتا پھرتا آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس بندے نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا بات ہے؟ تم بڑے پریشان نظر آ رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو سارا قصہ سنا دیا۔ بندے نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی اور اپنے جسم کے چند حصوں سے گوشت اتار کر دے دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے پاس گوشت لے کر گئے تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تو بستی میں کیا لینے گیا تھا؟ تو بھی تو انسان ہے، تو اپنا گوشت بھی تو دے سکتا تھا۔ اے موسیٰ، جس بندے نے میری رضا کی خاطر اپنے جسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے گوشت بیچ دیا، کیا میں اس بندے کی دعا سے اس عورت کو 4 بیٹے عطا نہیں کر سکتا؟ اللہ پاک نے فرمایا، جو بندہ میری خاطر اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی تبدیل کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک کی یہ بات سنی تو کہا، اے اللہ پاک، تیرے راز تو ہی جانتا ہے، تو ہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔ برحق ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہوں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں سے راضی ہو جائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتی ہوں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔